तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ब्रिटिश हुकूमत के शासन के खिलाफ और देश की आजादी के लिए सुभाष चंद्र बोस ने नवयुवकों के बीच जोश पैदा करने के लिए इस नारे को बुलंद किया था। नेताजी ने सशक्त क्रांति द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद फौज की स्थापना की। नेताजी अपनी आजाद हिंद फौज के साथ 4 जुलाई 1944 को बर्मा पहुंचे। आजाद हिंद फौज में औरतों के लिए झांसी की रानी रेजिमेंट भी बनाई गई, जिसकी कैप्टन बनी लक्ष्मी सहगल। अपनी फौज को प्रेरित करने के लिए नेताजी ने चलो दिल्ली का नारा दिया। सैनिकों का हौसला बुलंद करने के लिए उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा में कटक के एक संपन्न बंगाली परिवार में हुआ था। प्रारंभिक पढ़ाई पूरी करने के बाद माता पिता ने भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी के लिए इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेज दिया। अपनी मेहनत और लगन से सिविल सर्विस में सुभाष चंद्र बोस ने चौथा स्थान प्राप्त किया, लेकिन अपने देश को अंग्रेजों की गुलामी की दास्ता से मुक्त कराने के लिए नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लौट आए अपने देश और कूद पड़े स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़ गए। लेकिन यहाँ भी महात्मा गांधी से उनके वैचारिक मतभेद सामने आए। एक तरफ महात्मा गांधी नरम दल का नेतृत्व कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस गरम दल से ताल्लुक रखते थे। दोनों के विचार अलग अलग थे, लेकिन उन दोनों का मकसद एक ही था, देश की आजादी। सुभाष चंद्र बोस ने ही सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। इसी बीच दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि अंग्रेजों के दुश्मनों के साथ मिलकर आजादी हासिल की जा सकती है। उनके विचारों को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता में उन्हें नजरबंद कर दिया, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश सैनिकों को चकमा देकर वहां से भाग निकले। वहां से अफगानिस्तान और सोवियत संघ होते हुए वो जर्मनी जा पहुंचे। सक्रिय राजनीति में आने से पहले नेताजी ने पूरी दुनिया का भ्रमण किया। नेताजी का बहुत समय यूरोप में बीता। यूरोप में वो दौर था हिटलर के नाजीवाद और मुसोलिनी के फांसीवाद का, और ब्रिटेन के खिलाफ लड़ाई में नेताजी को हिटलर और मुसोलिनी के भविष्य का मित्र दिखाई पड़ रहा था। नेताजी का मानना था कि स्वतंत्रता हासिल करने के लिए राजनीतिक गतिविधियों के साथ साथ कूटनीतिक और सैन्य सहयोग की भी जरूरत पड़ती है। स्वाधीनता के पुजारी सुभाष चंद्र बोस ने भारत माता की आजादी के लिए अपना सर्वस्व, अपार योग्यता और कार्य शक्ति मातृभूमि के चरणों में अर्पित कर दी। देश के लिए अपनी जिंदगी न्यौछावर करने वाले नेताजी आज भी देश के युवाओं के लिए नायक हैं।